अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ईट्स बाय हया। आज मैं बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार सी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। साथ साथ हम पूरी बनाना भी सीखेंगे, तो बिल्कुल मिस नहीं करनी रेसिपी। और जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनको तहे दिल से खुशामदीद। आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलें जी, फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने राइस लिए हैं, पहले अच्छे से उसे वॉश कर लेना है आपने। उसके बाद नीम गर्म पानी में इसे सोक कर देना है ताकि हमारा काम जो लेट होगा वो जल्दी से हो जाए और ये चावल जल्दी से नरम हो जाए। कम से कम 20 to 30 मिनट्स हमने राइस को सोक करके रखना है। उसके बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाएगी, मिल्की मिल्की कलर हो जाएगा इसका। उसके बाद सारा एक्सेस वाटर आपने रिमूव कर देना है। 3 से 4 इलायची लेनी है और दूध के साथ ग्राइंडर मशीन में इसे ग्राइंड कर देना है। याद रहे इसे हमेशा दूध के साथ ग्राइंड करना है, वाटर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अब एक पॉट ले लें, उसमें आप मिल्क ऐड करें। ये रेसिपी मैं 2 लीटर मिल्क के साथ बना रही हूँ। आप अगर ज़्यादा मिल्क लेंगे तो राइस की क्वांटिटी भी आपने बढ़ा देनी है। 2 लीटर मिल्क में 1 कप राइस ऐड किए हैं मैंने। इसी तरह अगर आप 1 लीटर दूध इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए भी आपने राइस की क्वांटिटी कम कर देनी है। जो मिक्सचर हमने राइस का बनाया था उसको आपने ऐड कर देना है मिल्क में ही। ध्यान से आपने ऐड करना है, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाने के लिए रख देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। अब जितने भी इलायची के पीसेस होंगे उन सबको आपने रिमूव कर देना है क्योंकि ये बहुत ही अजीब से लगते हैं जब ये प्लेट में आ जाएं खाते वक्त। खीर बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चम्मच चलाते रहना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो राइस के बॉल्स बन जाएंगे और आपकी खीर ख़राब हो जाएगी। तो आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है इस पे। और अपने प्यारी प्यारी सी बहनों के लिए मैं बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लाई हूँ। जब आप ये बनाएंगी तो इसकी मज़ेदार सी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी और आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी खीर। तो ये आपने लास्ट में ट्राई करनी है। चलें फिर दूसरी तरफ जल्दी से ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं। जो जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हैं, जो आपको खीर में अच्छे लगते हैं या फिर जो आपके पास अवेलेबल है, वो आपने बारीक बारीक कट कर लेना है और ध्यान से कट करना है, कहीं हाथ ना काट लेना है, ठीक है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप एंजॉय करें मेरी वीडियोस। इस पॉइंट पे मुझे एटलीस्ट 1.5 घंटा हो गया है खीर को पकाते हुए और ये काफ़ी थिक भी हो गई है। तो ऑलमोस्ट हमारी खीर रेडी है। अब यहाँ पे हम शुगर ऐड करेंगे। जितना आपको पसंद है आप उतना शुगर ऐड करें। अगर कम खाते हैं तो कम इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने 1 कप शुगर ऐड किया है। पहले मैंने हाफ़ कप ऐड किया है, उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद चेक करूँगी कि ये मीठा इतना काफ़ी है या इसमें और ज़रूरत है। और ज़रूरत मुझे पड़ गई थी तो मैंने पूरा 1 कप ऐड किया है। तो आप भी 1 कप ऐड कर लें, बहुत सूटेबल रहेगा आप सबके लिए। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा शुगर ऐड कर लें। मेरे घर में और मुझे नॉर्मली पसंद है तो मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। इसको 2 मिनट आपने पकाना है ताकि शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इस पॉइंट में खीर हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी खीर रेडी हो गई है। इसको और भी मज़ेदार और दिलकश बनाने के लिए मैंने खोपरा, खोया, बादाम और पिस्ता इस्तेमाल किया है क्योंकि जो चीज़ नज़रों को भाती है उसी को खाने का दिल भी करता है। तो आपने अच्छे से अपनी खीर को डेकोरेट कर देना है ताकि वो और भी ज़्यादा यमी लगे और साथ साथ खीर का टेस्ट भी दुबाला हो जाए। और जो खीर मेरी बच गई थी उनको मैंने छोटे छोटे बॉल्स पे सर्विंग की है और उसको भी डेकोरेट कर दिया है। फ्रेंड्स, आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। अब जल्दी से नई रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम पूरी बनाना सीखेंगे जो खीर के साथ हमने इंजॉय करनी है। उसके लिए सबसे पहले 2 कप मैदा लेना है हमने। 2 कप मैदे का इस्तेमाल होगा इसमें। जिस प्याले के साथ आप ले रहे हैं उसी प्याले के साथ ही आपने हिसाब रखना है। 2 कप मैंने मैदा लिया है। उसके बाद 1 कप मैंने चक्की वाला आटा यूज़ किया है, फ़ाइन आटा यूज़ नहीं किया है। फिर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है। उसके बाद कलौंजी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कलौंजी ऐड की, फिर मुझे लगा कम है तो मैं दोबारा से थोड़ी सी और ऐड कर रही हूँ। और सॉल्ट वाला क्लिप मुझसे शूट नहीं हो पाया तो आपने सॉल्ट ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल इस्तेमाल किया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको अच्छे से आपने गूंद लेना है और सॉफ्ट डो बनानी है। जितना अच्छे से आप गूंदेंगे उतनी ही मज़ेदार और फूली फूली से हमारी पूरी बन के रेडी होगी। तो आपने इसको बहुत ही अच्छा सा डो रेडी कर देना है। देख लें कितना सॉफ्ट डो बनाया है मैंने। उसके बाद ये सीक्रेट है, यहाँ पे आपने
2 टेबल स्पून ऑयल दोबारा से इस्तेमाल करना है और इसको दोबारा से अच्छे से गूंथ लेना है। और डो बनाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि हमने ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है जब भी आपने पूरी बनानी है। और यहाँ पे हमारी डो बन के तैयार है, तो आपने 20 मिनट्स ढक के रेस्ट के लिए रख देना है। आफ्टर 20 मिनट्स अब पूरियों की तैयारी करते हैं। यहाँ पे अपने हाथों को ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेना है और इस डो से छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। इधर कोई मैदा, कोई खुश्क आटा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ऑयल के साथ आपने पेड़े बनाने हैं। हो सकता है आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो स्टार्ट पे, लेकिन बन जाएंगे पेड़े। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर रेसिपी पसंद आई है तो बेल आइकन पे क्लिक कर दें। ये आपकी तरफ से छोटा सा गिफ्ट होता है हमारी कारकर्दगी पर। यहाँ पे पेड़ा बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ बेलन लेना है और उसको भी अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है और सरफेस को भी ऑयल लगा के ग्रीस कर देना है। अब इसको हम बेलेंगे और छोटी सी रोटी बनाएंगे। अगर आप परफेक्टली राउंड नहीं बना पा रहे तो इसमें कोई इशू नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपको भी आ जाएगी परफेक्ट गोल रोटी बनाना। फ्रेंड्स, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि पूरी के लिए जो भी आप रोटी बनाएं वो बिल्कुल पतली सी हो, मोटी कहीं से भी ना हो, कोई भी साइड उसका मोटा ना हो। ये वीडियो देखते हुए आप परफेक्टली पूरी आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। इसको आपने अच्छे से बेल लेना है। मैं वही सेट कर रही हूँ कि जल्दी से सेट हो जाए चारों तरफ से। देखिए, ये परफेक्टली बेल ली है मैंने। अब एक पैन में ऑयल गर्म किया है। ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए जैसे मैं पूरी डालूँ वो फूल के ऊपर की तरफ आ जाए। अब इसको मैं स्पून की हेल्प से प्रेस करती जाऊंगी और सारे साइड से पकाती जाऊंगी ताकि पूरी अच्छे से पक जाए। और इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जहाँ ये एक साइड से पक जाए तो आपने इसका साइड चेंज कर देना है। आप सब देख सकते हैं कितनी परफेक्ट मेरी पूरी बन के तैयार हुई है और कितनी ये फूली है। अगर ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल ऐसी आप भी बना सकते हैं घर पर। बहुत ही इजी और क्विक सी रेसिपी है, तो लड़कियों ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है। देखना, सब घर वालों को बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अब मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।